आज का क्वेश्चन है विश्व में हिंदी का स्थान को स्पष्ट करें। यह सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर 14 का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है विश्व में हिंदी का स्थान को स्पष्ट करें एवं विश्व भाषा के शर्तों का उल्लेख करें। यह इसे भी कह सकता है विश्व में हिंदी का क्या स्थान है, समीक्षा करें। यह इसे भी बोल सकता है कि विश्व में हिंदी का क्या स्थान है, स्पष्ट करें। विश्व भाषा की शर्तों का उल्लेख कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसके कैसे आंसर देंगे, उसके लिए आज डिटेल जानेंगे। आंसर, विश्व में हिंदी का स्थान 21वीं सदी 20वीं शताब्दी से भी ज़्यादा तीव्र परिवर्तनशील वाला तथा चमत्कारी उपलब्धियों वाला शताब्दी सिद्ध हो रहा है। विज्ञान एवं तकनीकी के सहारे पूरी दुनिया में वैश्विक गांव में तब्दील हो रही है और अस्थायी और भौगोलिक दूरियों अपना अर्थव्यवस्था खो रही है। वर्तमान विश्व व्यवस्था आर्थिक एवं व्यापारिक आधार पर ध्रुवीकरण तथा पूर्ण संगठन की प्रक्रिया से गुजर रही है। ऐसी स्थिति में विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र के महत्व का क्रम भी बदल रहा है। यदि हम विगत 3 शताब्दी पर विचार करें तो रोचक निष्कर्ष पा सकते हैं। यदि 8वीं सदी ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के वश्य की रही है तो 19वीं सदी ब्रिटेन और जर्मन की वर्चस्व का साध्य देती है। इसी तरह 20वीं सदी अमेरिका एवं सोवियत संघ की वर्चस्व के रूप में विश्व नियति का निर्देशन करने वाली रही है। आज स्थिति यह है कि लगभग विश्व समुदाय दबी जुबान से हो सही या कहने लगी है। 21वीं सदी भारत और चीन की होगी। इस सदी में इन दोनों देशों की तूती बोलेगी। इसी भविष्यवाणी की चरित्रता करने वाली ठोस कारण है। आज भारत और चीन विश्व की सबसे तीव्र गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था में से तथा विश्व स्तर पर उनकी स्वीकार्यता और महत्वता बढ़ रही है। इन देशों के पास अकुत प्राकृतिक संपदा तथा युतर मानव संसाधन है, जिसके कारण ये भावी वैश्विक संरचना में उत्पादन के बड़े स्रोत बन सकते हैं। अपनी कार्य निपुणता तथा निवेश एवं उत्पादन की समीकरण की प्रबल संभावना को देखते हुए ही भारत और चीन को निकट भविष्य की विश्व शक्ति के रूप में देखा जाना लगा है। जाहिर है कि जब किसी राष्ट्र को विश्व बरादरी अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्व और स्वीकृति देता है तथा उसके प्रति अपनी निर्भरता में इजाफा पाती है तो उस राष्ट्र की तमाम चीज स्वरूप महत्वपूर्ण बन जाती है। ऐसी स्थिति में भारत विकासमान अंतर्राष्ट्रीय हैसियत हिंदी के लिए वरदान संदेश है। यह सच है कि वर्तमान वैश्विक परिवेश में भारत की बढ़ती उपलब्धि हिंदी की हिरासत का भी उन्नयन कर रही है। आज हिंदी राष्ट्रीय भाषा की गंगा से विश्व भाषा की गंगा सागर बनने की प्रक्रिया में है। आज विश्व स्तर पर उनकी स्वीकार्यता और व्याप्ति अनुभव की जा सकती है। जब हम हिंदी को विश्व भाषा के में रूपांतरित करते हुए दे रहे हैं और ये यथास्वर उसे विश्व भाषा की संज्ञा प्रदान कर रहे हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम सर्वप्रथम विश्व भाषा का स्वरूप विश्लेषण कर लें। भाषा की वैश्विक संदर्भ की विशेषता। हाँ, जब हम किसी भाषा की वैश्विक परिदृश्य पर विचार करते हैं तो हमें अनेक पक्षों पर गंभीर बात करनी होती है। आज हिंदी वैश्विक परिदृश्य में अपना भूमिका बखूबी निभाने के लिए सुसज्जित है। आखिर में कौन सी विशेषता है जो किसी भाषा की वैश्विक संदर्भ प्रदान करती है? सामान्यतः विश्व व्यवस्था से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं विश्व भाषा कहलाने का अधिकारिणी है। परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए उसमें से कुछ ठोस निष्कर्ष तथा प्रतिमान
ने होंगे। ऐसे करने हमें विश्व संदर्भ में वस्तुपरक विश्लेषण कर सकते हैं। संक्षेप में विश्व भाषा के निम्नलिखित अभिलक्षण निर्मित किए जा सकते हैं। पहला है उसके बोलने जानने तथा चाहने वाला भारी तादाद में हो और विश्व में अनेक देशों में फैले हो। दूसरा हो सकता है उस भाषा का साहित्य सृजन की प्रदीर्घ परंपरा हो और प्राय सभी विधाएं वैश्विक पूर्ण एवं समृद्ध हो। उस भाषा में सृजित कम से कम एक विधा का साहित्य विश्व स्तरीय हो। तीसरा, उसकी शब्द संपदा विपुल एवं विराट हो तथा वह विश्व की अन्य बड़ी भाषाएं से विचार विनिमय करते हुए एक दूसरे को प्रेरित प्रभावित करने में सक्षम हो। चौथा, उसकी शताब्दी एवं आर्थिक संरचना तथा लिपि सरल सुबोध एवं वैज्ञानिक हो। उसके पठन पाठन और लेखन सहज सौभाग्य हो। उसमें नियंत्रण परिष्कार और परिवर्तन की गुंजाइश हो। पांचवा, इसमें ज्ञान विज्ञान तथा तमाम अनुशासनों में वर्णमय सूजित एवं प्रकाशित हो तथा नए विषयों पर सामग्री तैयार करने में क्षमता हो। छठा, वह नवीनतम वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों के साथ अपने को पुरस्कृत एवं समायोजित करने में क्षमता से संयुक्त हो। सातवां, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भ सामाजिक संरचनाओं संस्कृति चेतनाओं तथा आर्थिक विनिमय की संवाहक हो। उसमें इन सबको तथा विश्व मान की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब करने में मादा हो। आठवां, वह जनसंचार माध्यम में बड़े पैमाने पर देश विदेश में प्रयुक्त हो वैश्विक मीडिया में उसकी प्रभावी हस्तक्षेप हो। नौवां, उसकी साहित्य अनुभव के माध्यम में विश्व का दूसरा महत्वपूर्ण भाषाओं में पहुंच रही हो। उसकी पाठन पठन तथा प्रचार की सुविधा अनेक देशों में उपलब्ध हो। 10वां, इसमें मानवीय एवं यांत्रिक अनुवाद की आधारभूत तथा विकसित सुविधा हो जिससे वह बहुभाषिक कंप्यूटर की दुनिया में अपना समग्र सूचना स्रोत तथा प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर के साथ उपलब्ध हो। साथ ही वह इतनी समर्थ हो कि वर्तमान प्रौद्योगिक उपलब्धियों मर्सन ईमेल ई-कॉमर्स ई बुक इंटरनेट तथा SMS एवं वेब जगत में प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी सक्रिय उपस्थिति का एहसास करा सके। 11, इसमें उच्च कोटि की परिभाषिक शब्दावली हो तथा वह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की नवीनतम आविष्कारकृतियों को अभिव्यक्त करते हुए मनुष्य की बदलती जरूरतों एवं आकांक्षाओं की वाणी देने में समर्थ हो। 12वां, वह विश्व चेतना की संवाहिका हो। वह स्थानीय आग्रह से मुक्त विश्व दृष्टि संपन्न कृतियों में भाषा हो तथा विश्व स्तरीय समस्याओं के समक्ष एवं उसके निराकरण का मार्ग जानते हो। उसके द्वारा सूजित साहित्य विश्व बंधुत्व विश्व मैत्री एवं विश्व कल्याण की भावनाओं में अनुप्राणित हो। वैश्विक संदर्भ में हिंदी की समर्थर्य वैश्विक मतलब पूरा विश्व में। जब हमें प्रयुक्त प्रतिमानों पर हिंदी की परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि वह न्यूनाधिक मात्रा में प्रायः सभी निष्कर्ष पर खरी उतरती है। आज वह विश्व में सभी महाद्वीपों तथा महत्वपूर्ण राष्ट्र जिनकी संख्या लगभग 140 है में किसी न किसी रूप में प्रयुक्त होती है। वह विश्व में विराट फलक पर्नवल चित्र में समान प्रकट हो रही है। आज वह बोलने वाली की संख्या के आधार पर चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ी भाषा बन गई है। इस बात में सर्वप्रथम सन 1666 में मर्सिन ट्रांसलेशन समिट अर्थात यांत्रिक अनुवाद नामक संगोष्ठी में टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होजुमिनी
तानाका ने भाषिक आंकड़ों पेश करके सिद्ध किया है। उसके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में चीनी भाषा बोलने वालों का स्थान प्रथम और हिंदी का द्वितीय है। अंग्रेजी तो तीसरे क्रमशः पर पहुंच गई है। इसी क्रम में कुछ ऐसे विमान अनुवांशिक भी सक्रिय है जो हिंदी को चीनी के ऊपर अर्थात क्रमशः नामांकन पर दिखाने के लिए प्रयत्नशील है। डॉक्टर जयंती प्रसाद नोटिलाल ने भाषा स्रोत अध्ययन 2005 के हवाले से लिखा है कि विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या 1,02,50,10,352, यानी कि विश्व में हिंदी बोलने वाली की संख्या 1,02,50,02,352 है, जबकि चीनी बोलने वालों की संख्या केवल 90,04,06,614 है। इस समय हिंदी संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा है। आज संपूर्ण विश्व में हिंदी 64 करोड़ लोगों की मातृभाषा है, 24 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा है और 42 करोड़ लोगों की तीसरी भाषा, चौथी और पांचवी तथा विदेशी भाषा है। आज हिंदी विश्व में 206 देशों में धकेलने से प्रयुक्त हो रही है और इसकी प्रयोक्ताओं की संख्या 1,30 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारे देश में परिचित पेशेवर लगातार विदेशों में अपनी सेवाएं देने के लिए जा रहे हैं और उसके साथ हिंदी भी जा रही है। इसी तरह बहुराष्ट्रीय निगम बड़े पैमाने पर भारत में पूंजी निवेश कर रहे हैं, फलता हुए अपने लाभ के लिए ही सही हिंदी का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। चीन की भाषा mandarin के पिछड़ने का मुख्य कारण है कि 38% चीनी mandarin नहीं बोल पाते हैं, जबकि हिंदी की स्थिति इससे बेहतर है। केवल 22% भारतीय ही हिंदी बोल अथवा समझ नहीं पाते हैं। चीनी में केवल बोलियां तथा उपभाषाएं हैं जो mandarin से एकदम भिन्न है। या मान लिया जाए कि आंकड़े झूठ बोलते हैं और उन पर मुतकर विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो इसकी सच्चाई निर्वात है। हिंदी बोलने वालों की संख्या के आधार पर विश्व की 2 सबसे बड़ी भाषाएं में से एक है, लेकिन वैज्ञानिक का तहजा यह है कि हम इस तत्व को भी स्वीकार करें कि अंग्रेजी में प्रयुक्त में विश्व में उतनी ही देश में फैली हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा वैचारिक गतिविधियों को चलने वाली सबसे प्रभावशाली भाषा बनी है। चूंकि हिंदी को संवेदनात्मक साहित्य उच्च कोटि का होता हुए विज्ञान का साहित्य अंग्रेजी के स्तर पर नहीं है, अतः निकट भविष्य में विश्व व्यवसायिक परिचयन की दृष्टि में अंग्रेजी को उपदेश एवं महत्व का कोई खतरा नहीं है। इस मोर्चे पर हिंदी के बड़े ही सबसे तरीके का उन्नयन करना होगा। उसके पक्ष में महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अंग्रेजी के बराबर वह विश्व की सबसे ज़्यादा देशों में आहूत होता है। उसमें डिजिटल दुनिया में अंग्रेजी का एकाधिकरण को समाप्त कर दिया गया है। आने वाली पीढ़ी की भाषा वर्तमान उत्तर आधुनिक परिवेश में विशाल जनसंख्या भारत और चीन के साथ साथ हिंदी और चीनी में भी फायदेमंद सिद्ध हो रही है। हमारे देश में 1980 के बाद 70 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान में प्रशिक्षित हो रहे हैं। सन 2025 तक विविध परिचित पेशेवर के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए विश्व में समक्ष उपलब्ध होंगी। दूसरी ओर जापान के 60% से ज़्यादा अरबी 60 साल पार करके बुढ़ापे की ओर बढ़
रही है। यही हाल आगामी 15 साल में अमेरिका और यूरोप का भी होने वाला है। ऐसी स्थिति में विश्व में सबसे तरुण मानव संसाधन होने के कारण भारतीय पेशेवरों की तमाम देशों में लगातार मांग बढ़ेगी। जाहिर है कि जब भारतीय पेशेवर भारी तादाद में दूसरे देशों में जाकर उत्पाद का स्रोत बनाएंगे, वहाँ की व्यवस्था प्रचलित में सशक्त पहिए बनेंगे, तब उसके साथ हिंदी भी जाएगी। ऐसी स्थिति में जहां भारत आर्थिक महाशक्ति बनाने की प्रक्रिया में होगी, वह हिंदी में स्वच्छता विश्व मंच पर प्रभावी भूमिका का वहन करेगी। इस तरह यह माना जा सकता है कि हिंदी आज इस दायित्व बोध को लेकर संकल्पित है। वह निकट भविष्य की और भी बड़ी भूमिका का निर्वाह करने में अग्रसर प्रदान करेगी। हिंदी इस गति तथा अतिरिक्त ऊर्जा के साथ अग्रसर है। उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सन 2030 तक वह दुनिया के सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बन जाएगी और सबसे ज़्यादा बोले और समझे जाने वाली भाषा बन जाएगी। आज विश्व के हर 5वें व्यक्ति हिंदी बोलने अथवा समझने में सक्षम है। 2030 तक विश्व में हर 6वां व्यक्ति हिंदी बोलने तथा समझने में सक्षम होगा। समर्थ भाषा और वैज्ञानिक लिपि। यदि हम इन आंकड़ों पर विश्वास करें तो संख्या बल के आधार पर हिंदी विश्व भाषा है। हाँ, यह जरूर संभव है कि यह मातृभाषा न होकर दूसरी, तीसरी अथवा चौथी भाषा भी हो सकती है। हिंदी में साहित्य सृजन की परंपरा भी 1200 साल पुरानी है। वह 7वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान 21वीं शताब्दी तक गंगा के अनवरत अविरल धारा की भांति प्रवाहमान है, जिसमें काव्य साहित्य तथा संस्कृति के बाद विश्व में श्रेष्ठतम साहित्य की क्षमता रखती है। इसमें लिखित उपन्यास एवं समालोचना का विश्व स्तरीय है। उसकी सात संप्रदा विपुल है। उसके 50 लाख से ज़्यादा शब्द की सेना है, जिसके पास विश्व की सबसे बड़ी कृषि विषयक शब्दावली है। इसमें अन्य भाषाओं का बहु प्रयुक्त शब्दों का उदार पूर्वक ग्रहण किया गया है, जो विश्व प्रचलित व बदलती जीवन संदर्भ से हो रही है उसमें त्याग भी कर दिया है। आज हिंदी में विश्व की सबसे महत्वपूर्ण साहित्य से जात्मक लेखन और रूप में उपलब्ध है और उसमें साहित्य की उत्मास से विश्व की दूसरी भाषाओं के अनुवाद के माध्यम से जा रहा है। हिंदी तक देवनागरिक लिपि के वैज्ञानिक पर सवाल है, जब वह सर्वमान्य है। देवनागरिक में लिखे जाने वाली भारतीय उच्चारण पर आधारित है। हिंदी की शब्द और अर्थों संरचना प्रयुक्त के आधार पर वह सरल और जटिल दोनों है। हिंदी भाषा को अद्यतन विश्लेषित यह है कि उसमें संस्कृत का उपसर्ग तथा प्रत्यय के आधार पर शब्द बनाने में अभूतपूर्व क्षमता है। हिंदी और देवनागरिक दोनों ही पिछले कुछ दशकों में परिमार्जक और मानवीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिसमें उसकी संरचनात्मक जटिल कम हुई है। और हम जानते हैं कि विश्व मानव में बदलती चिंतात्मक तथा नवीन जीवन स्थितियों का चित करने की क्षमता हिंदी भाषा में है, बशर्ते इस दिशा में उपेक्षित बौद्धिक तैयारी तथा सुनिश्चित विशेषता हासिल की